जिए समृद्ध। सबसे पहले मैं एक छोटा-सा अनुरोध करती हूँ, ये जो कैप्शन जो आया है, कर्मा नहीं कर्म है। अब हम सब जानते ही हैं। अ हिंदी में लिखे देवनागरी में तो कर्म ही हम बोलते हैं। अ, आगे जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। ये आज का विषय जो है कर्म और कर्मयोग। इसमें अपने विचारों को मैं व्यक्त करते हुए सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कर्मयोग के बारे में मेरे महर्षि के जो विचार मैं यहाँ प्रकट कर रही हूँ, वह उनके कर्मयोगम अध्याय जो कि हमारे मनवळक कलई की जो मूल किताबें हैं, पार्ट 1, 2 और 3, इसमें से दूसरे वॉल्यूम में कर्मयोगम का एक जो अध्याय है, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत जो समझा और अध्ययन किया, वहाँ से यहाँ उद्धृत कर रही हूँ। और विषय पर प्रवेश करते हुए, हम सब हमेशा ही ये सुनते हैं कि जीवन को सार्थक, मीनिंगफुल और प्रयोजनमूलक, पर्पसफुल बनाने के लिए और आत्म प्राप्ति के अनुभव के लिए कुछ मार्ग हैं। उन्हें ये 3 नाम दिए गए हैं: कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग उसे कहते हैं जिसमें हम अपने कर्मों के द्वारा जो भी काम कर रहे हैं, उसके द्वारा जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। भक्ति मार्ग वो है जिसमें दिव्य शक्ति को एक भौतिक आकार देकर, उसके गुणगान करते हुए और कुछ पूजा-पाठ आदि करते हुए और उन गुणों का अनुकरण करने की कोशिश करते हुए और उसी भौतिक रूप जो हमारे मन में है, उसके आश्रय में अपने लक्ष्य तक पहुँचने की और शांत जीवन जीने की कोशिश की जाती है। ज्ञान मार्ग में दिव्य शक्ति की श्रेष्ठता को समझने और पहचानने के साथ-साथ अपने आप को उसी दिव्य शक्ति का ही एक अंश के रूप में देखने का अभ्यास किया जाता है। इस मार्ग में चलते-चलते अपने और सृष्टि के किसी भी जीव-जंतु में भिन्नता का आभास नहीं होता। यही अद्वैत की स्थिति हो जाती है। सूक्ष्म सृष्टि दृष्टि से हम देखें तो ये तीनों भी अलग-अलग रास्ते नहीं हैं। वे ज़रूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म मार्ग में जो कि मनुष्य के जीवन की पहली सीढ़ी है और वो जीवन के आखिरी साँस तक साथ चलती है। इसके बिना मनुष्य का सामान्य जीवन ही नहीं, बाकी दोनों मार्ग और आत्म प्राप्ति भी संभव नहीं है। कर्म मार्ग और कर्मयोग, ये दोनों शब्द आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले सभी जिज्ञासुओं को बार-बार सुनने को मिलता है। तो इसमें कर्मयोग क्या है? कर्म और योग में क्या संबंध है? इस पर विचार करने के पहले हम थोड़ा ये देखेंगे कि कर्म क्या है? ये कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है? इसमें किसी को तो कोई संदेह नहीं हो सकता कि कर्म ही जीवन का आधार है। ये सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, प्राणियों के लिए भी लागू है। इसे समझने के लिए संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है।
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब मनोरथ ही, मन से सोचने से, मन से या अपने दिमाग से सोचने से या सिर्फ इच्छा करने से कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये काम होना है, ऐसे सोचने से वो काम सफल नहीं हो सकता। काम करने पर ही हमें जो चाहिए वो मिलता है। मनुष्य के लिए नहीं, प्राणियों के लिए भी मैंने जो बताया, वो श्लोक यहाँ है। ये इसी का दूसरी पंक्ति है कि सुप्तस्य सिंहस्य, यदि शेर सोता रहे, तो हिरन अपने आप आके उसके मुँह पे नहीं घुसेगा। सिंह को भी यदि कुछ खाने को चाहिए तो शिकार करना ही पड़ेगा। वैसे ही एक सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है। आखिर अपना ही शरीर का निर्वाह भी तो कर्म ही है। पूर्ण सन्यासी को भी लोक कल्याण, औरों की भलाई के लिए काम करना पड़ता है, मार्गदर्शन करने के लिए काम करना पड़ता है। हम सब सब कुछ जानते हैं, फिर भी कई बार ऐसे होता है कि काम करने को मन नहीं करता या कुछ सोचते हैं कि ये काम करना तो बहुत बोरिंग है, ऐस आदि-आदि। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है और अनुभव भी है कि जब भी थो ऐसे आलस लगता है या कुछ दिल बैठा हुआ महसूस होता है, तो हम कुछ लोगों को अपने जीवन में रोल मॉडल के रूप में लेते हैं और वो हमेशा ही दिमाग में पीछे रहता है। तो कम से कम तो, और कई लोगों को नहीं तो अपने ही माता-पिता को हम लोग रोल मॉडल के रूप में ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वे हमारे सामने जीवंत उदाहरण हैं। हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में कितना काम किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसी सोच आने पर आगे काम करने के लिए, वो आलस को छोड़ने के लिए नया उत्साह तो ज़रूर मिलता है। वैसे ही यहाँ हम सब मिलकर ये कह सकते हैं कि महर्षि हमारे लिए वैसे ही एक रोल मॉडल हैं। उन उनकी जीवनी को थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो समझ आता है कि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कैसे काम किया है, कितना काम किया है। दिन-रात जीवन की शुरुआत में उन्हें तो 2 वक़्त की रोटी के लिए दिन-रात चरखे पर काम करना पड़ा था, पर कभी वे थके नहीं। तो उस तरह वो खुद ही रोल मॉडल बनकर कर्म के महत्व को उन्होंने हमें समझाया है। वे हम सबके लिए 5 तरह के कर्म बताते हैं। अपने आप के प्रति, परिवार के प्रति, बंधु-बांधवों के प्रति, समाज के प्रति और दुनिया के प्रति। इससे हमें स्पष्ट रूप से वे समझाते हैं कि हमारा कर्तव्य सिर्फ़ अपने और परिवार तक सीमित नहीं रह सकता। हर समाज के, ये देश के और दुनिया के प्रति हमारा जो काम है, उसे हमें करना ही है। हम इस समाज की, दुनिया के, परिवार के ऋणी हैं। इस ऋण को चुकाना हमारा कर्म है, कर्तव्य है। स्वामी जी तो इसे बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं, पर भगवद गीता कहता है कि जो मनुष्य समाज से जो लेता है, उसे वापस नहीं देता, वो चोर है। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तै दत्तान् अप्रदायेभ्यः यः भुङ्क्ते तेन एव सः भुङ्क्ते। जो
इन सब का भोग कर रहा है, वो यदि वापस नहीं दे रहा तो वो स्तेन है, मतलब वो चोर है। यही विचार तो हमारे महर्षि के हैं। हमारे एक-एक कौर के खाने में किसान और अन्य कितने ही लोगों का हाथ है। हमारे शैक्षिक, आर्थिक उन्नति में समाज का हाथ है। महर्षि के ही शब्दों में द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉडी इज़ दैट यू आर इंडेटेड टू द सोसाइटी। अब हम कर्म से कर्म योग की ओर बढ़ते हैं। हमेशा ही जब मैं वेदात्री महर्षि की किताबों को पढ़ती हूँ, तो मुझे यह विचार आता है, ये तो जन्मजात ज्ञानी हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने शास्त्रोक्त पद्धति से वेद उपनिषद का अध्ययन तो शायद किया नहीं है। यदि मेरा ये अनुमान गलत है, तो आप लोग मुझे सुधार सकते हैं। ऐसा होते हुए ज़िंदगी भर तकलीफ़ उठाते हुए जीने के बाद भी वे तो ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने हमें समझाया है, जो कि उपनिषद भी बहुत मुश्किल ढंग से समझाते हैं, शास्त्र भी बहुत मुश्किल ढंग से समझाते हैं। मुझे लगता है कि ये जन्मजात ज्ञानी ही कर सकता है, इसीलिए मेरा ये विचार है। उन्होंने तो जीवन, जीवात्मा और परमात्मा से उसका संबंध आदि को बहुत ही सरलता और स्पष्टता के साथ समझाया है। कर्म और कर्मयोग के बारे में ब महर्षि ने हमें काफ़ी मार्गदर्शन दिया है। वही महर्षि ने इन्हें समझाने का जो तरीका अपनाया है, वो स्पष्टीकरण उपनिषद और भगवद गीता में बताए गए विषयों का ही सरल रूप है। परंतु एक अजीब सच्चाई जो मेरे सामने निकली, यह है कि कर्मयोग के संबंध में जो व्याख्या भगवद गीता में मिलती है और महर्षि जिसे कर्मयोग बताकर हमें समझा रहे हैं, उसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। महर्षि कहते हैं ये कर्मयोग शब्द जो है, 2 शब्दों से बना है। कर्म माने एक्शन और योगम माने नैतिकता को आधार बनाकर जो काम किया जाता है। मतलब उनका कहना है कि व्यक्ति का सभी काम ऐसा होना चाहिए जिसमें खुद को और दूसरों को वर्तमान में या भविष्य में कोई हानि न पहुंचे। हमें अपने काम के परिणामों को सोचकर, समझकर सिर्फ उन्हीं कामों को करना चाहिए जिसमें सबको वर्तमान में भी भलाई हो, भविष्य में भी भलाई हो। ये कर्मयोग के संबंध में महर्षि का स्पष्टीकरण है। अब हम थोड़ा गीता में कर्मयोग की व्याख्या देखें। भगवद गीता तो यही कहता है कि फल के प्रति ध्यान दिए बिना श्रद्धा के साथ कर्म किया जाता है, तो वही कर्मयोग है। समझाने वाला श्लोक ऐसा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्धयोः समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहता है आसक्ति अटैचमेंट को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को करो। यह समत्व ही योग है। मतलब फल के बारे में सोचना ही नहीं है, जबकि हमारा सहयोग कहता है कि
सोचो कि इसका फल क्या निकलेगा। ये एनालिसिस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ मैं इसको शेयर करूँगी। शायद यहाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन मैं खुद को दे रही हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को ये सब समझाया इसलिए क्योंकि उसे युद्ध करना बहुत ज़रूरी था। उस युद्ध से भविष्य के समुदाय में शांति और धर्म के लिए या धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध ज़रूरी था। इसलिए कृष्ण ने उस अर्जुन को ऐसे समझाया। क्योंकि यदि अर्जुन मन में अटैचमेंट लेकर काम करता कि जिसको मैं मार रहा हूँ वो मेरा पितामह है, मेरे काका हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे भाई हैं, ऐसे सोचकर वो युद्ध करता तो वो अपने युद्ध को सही ढंग से नहीं कर पाता। इसीलिए उसको ऐसे कहा गया, समझाया गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ऐसे समझना पड़ता है। शायद हम जैसे सामान्य लोगों के विवेक, बुद्धि और इमोशनल लेवल की जो लिमिटेशंस हैं, उसको अच्छी तरह समझने के कारण ही महर्षि ने हमें कर्मयोग के बारे में ऐसा और ज़्यादा प्रैक्टिकल और सरल स्पष्टीकरण हमें दिया है। इसी संदर्भ में और एक श्लोक है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी और प्रैक्टिकली बहुत ही उपयोगी मुझे लगा। इसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। वो श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर फिर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपना ही काम करते हुए मरना भी दूसरे का काम करने से श्रेष्ठ है। मैं फिर से समझा रही हूँ, अपना ही काम करते हुए मरना दूसरे का काम करने से श्रेष्ठ है। अपना ही काम गलत भी करो, वह दूसरे के काम को अच्छा करने से श्रेष्ठ है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है फिर से? अर्जुन ऐसे मनोस्थिति में था कि वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था। उसे लगा कि मैं ये युद्ध करके तो खून की नदी बहाऊँगा, सभी कितने ही लोगों को मारूँगा। तो वो इसलिए वो काम नहीं करना चाह रहा था और उसने कहा कि आप तो हमेशा ही बोलते थे कि सन्यास बहुत ही श्रेष्ठ है, सन्यास धर्म बहुत श्रेष्ठ है, तो मुझे ये राजी नहीं चाहिए, ये छोड़कर मैं सन्यास ही ले लूँगा। ये पहले अध्याय में ही बोलता है, वो अपने धनुष बाण वगैरह नीचे फटक देता है और बोलता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मैं सन्यास ले लूँगा। तब कृष्ण ने उसके उत्तर में ये बताया उसको। तो यहाँ पर फिर इसका ये मतलब मुझे समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो जन्मजात वासनाएँ हैं, उसकी अपनी टैलेंट्स हैं, उसके अनुसार से काम करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय था, राजा था, धर्म का पालन और प्रजा का पालन उसका कर्तव्य था। अधर्म चल रहा था उस समय पर और वो दुनिया संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर था। तो उसका काम था युद्ध करना। इसलिए कृष्ण ने कहा उसको कि यदि वो तुम ये युद्ध करना छोड़कर सन्यासी बनोगे तो तुम्हें सन्यास में खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे सन्यास तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। इसलिए तुम अपना कर्म करो। इसी संबंध में ये कर्मयोगा चैप्टर में मुझे और एक सुंदर महर्षि का उदाहरण भी मिला। एक स्त्री आती है महर्षि के पास और वो कहती है कि मेरे इस सांसारिक जीवन में तो मुझे ये बोझ लग रहा है बहुत मेरे ऊपर। मेरे 3 बच्चे हैं, उन्हीं की देख-रेख करते-करते मेरा समय निकल जा रहा है, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं समाज की सेवा करूँ, किसी आश्रम में जाकर
वहाँ लोगों की सेवा करूँ। पर ये घर-बार मुझसे छूट ही नहीं रहा है। तो सन्यासी ने सॉरी महर्षि ने उन्हें पूछा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? तो महर्षि उन्होंने कहा उस औरत ने कहा कि अ, पढ़ा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, दूसरा कॉलेज में पढ़ रहा है और तीसरा अभी स्कूल में पढ़ रहा है। तो महर्षि ने कहा इन तीनों बच्चों का सही पालन-पोषण करके आप समाज की ही तो सेवा कर रहे हैं। ये लोग बड़े बनकर समाज की कितनी सेवा कर सकते हैं। उनका सही पालन-पोषण हुआ तो उनकी ओर से समाज को कितना योगदान मिल सकता है और उल्टा इनका सही पालन-पोषण नहीं हुआ तो समाज के लिए वे कितना भार बन जाएँगे। इसलिए उनका सही पालन-पोषण करके आप इनडायरेक्टली समाज की ही तो सेवा कर रहे हो। इसलिए आप खुशी के साथ, पूरे दिल के साथ उनकी सेवा करो, अपने घर का कर्म करो। तब उस औरत को समझ में आया कि ये बच्चों की सेवा करना भी तो कितनी अच्छी सेवा है, कितना अच्छा काम है। ये भी तो कर्मयोग ही है। देखिए, कर्मयोग को समझाने के लिए कितने अच्छा तरीका है महर्षि का। वैसे महर्षि तिरुकुरल की एक 2 पंक्तियाँ इस संबंध में वहाँ दे रहे हैं। वो ये है कि "अरत अरत्ताற்றின் इल्वाழ்க்கையாற்றின் पुरत्ताற்றின் पोइप பெறுவதேவன்" मतलब गृहस्थी ही कर रहे हैं। ये नहीं कि सन्यासी श्रेष्ठ धर्म है, उसी में ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि गृहस्थी ही कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थी के काम को अच्छा करने से ज़्यादा बाहर हमें क्या मिल सकता है? ये तिरुवल्लुवर का भी विचार है। मतलब कि सभी महान लोग जो जीवन को पूरी तरह से सके हैं, समझ चुके हैं, उन सबका यही विचार है। तो प्रैक्टिकली हम यहाँ इसको कहाँ लागू कर सकते हैं? हमारे सबके जीवन में ये स्थिति से गुज़र चुके होंगे या गुज़र रहे होंगे या गुज़रेंगे हम लोग। कई बार ये ऐसा हुआ है कि बच्चों को हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए? वो हम सोचते हैं कि माता-पिता होने के नाते मैं डिसाइड करूँगा। ये हम चा कल्पनाएँ कर लेते हैं कि इसको ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, मेरे बेटे को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसे, अपने ही मापदंड से। अ, तब हम ये भूल जाते हैं कि उसका एक जन्मजात स्वभाव हो सकता है, उसकी वासनाएँ हो सकती हैं। हम कई बार कई परिवारों में ऐसा हुआ भी होगा कि ज़बरदस्ती बच्चों को किसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जाती है। उसमें आखिर क्या होता है? बच्चा ना वो बनता है जो हम चाहते हैं और ना वो बन पाता है जो वो चाहता है। इसी को दूसरी पंक्ति जो है श्लोक का बोलता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह मतलब दूसरे के कर्म को करने की कोशिश करना भयानक परिणाम दे सकता है। हम लोग कई बार ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद भी हो सकती है। तो हमें अपनी इस गलती को सुधारने की सीख यहाँ पर ज़रूर मिलती है। और जैसे मैंने कहा गीता में और कर्मयोग के एक्सप्लेनेशन में महर्षि के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। उसके साथ-साथ कुछ एक एक सटल बहुत ही सटल सूक्ष्म डिफरेंस भी मुझे मिला। वो है ये, गीता में कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो, उसमें कर्ता भाव, मैं कर रहा हूँ, यह भावना न रखकर उस काम को मुझे अर्पित कर दो। यत्करोषि यदश्नोषि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
मतलब जो भी तुम कर रहे हो उसे मुझे अर्पित कर दो। ये नहीं सोचो कि तुम कर रहे हो। महर्षि इसी को इस तरह हमें समझाते हैं और समझाने की शायद का उनका प्रयास है या हमारे समझने का प्रयास है। महर्षि कहते हैं, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका फल उसी में निहित है, छिपा हुआ है। परिणाम उसी में, उस काम में ही निहित है। वो फल दिव्य शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। वही शक्ति ब्रह्मांड के रूप में काम कर रही है। यदि हम अपने काम को, कर्तव्य को कर्मयोग मानकर करें, तो दिव्य शक्ति का अनुभव, ईश्वरत्व का अनुभव वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं। महर्षि कहते हैं, विज्ञान यह प्रश्न उठाता है कि भगवान कहाँ है? उसको कोई दिखा सकते हैं? विज्ञान वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। तो महर्षि उनको ये समझाते हैं कि हमारे कर्म में ही है। उनका यही उत्तर है कि कर्म में ही ईश्वर को देखा जा सकता है। ये शक्ति हमारे अंदर, बाहर सब जगह व्याप्त है। कर्मयोग उस ईश्वरत्व को अनुभव करने का एक उत्तम रास्ता है। ज्यादातर सभी दर्शन शास्त्र हमें ये बताते हैं कि कर्मयोग पहली सीढ़ी है, जिससे चित्त या मन की शुद्धि होती है। उसके बाद रास्ता आता है भक्ति मार्ग का और उसके बाद ज्ञान मार्ग का। पर महर्षि का कहना है कि कर्मयोग में ही आत्म प्राप्ति का अनुभव जरूर हो सकता है। वे कर्मयोग को वह रिलीजन, धर्म मानते हैं जो अब तक मौजूद किसी भी धर्म के विपरीत नहीं है। दुनिया में सबके लिए मान्य रिलीजन कर्मयोग ही हो सकता है। He considers it as a religion acceptable to all without any controversies. मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि कर्मयोग मान्य नहीं है। भला कोई एक धर्म का व्यक्ति बोल सकता है कि दूसरे धर्म का को मैं नहीं मान सकता, पर यदि कर्मयोग को हम रिलीजन बोलें तो कोई भी उसे नकार नहीं सकता। तो महर्षि ने हमें कर्मयोग में प्रवृत्त होने के लिए व्यावहारिक चरण दिए हैं। उनका कहना है कि ये कर्म हो या कर्मयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है स्वस्थ शरीर। तो उसके लिए उन्होंने हमें दिया है फिजिकल एक्सरसाइजेस और कायाकल्प। मन को शुद्ध और परिष्कृत रखने के लिए उसको इमोशनल लेवल से ऊपर उठाकर कर्मयोग में लगाने के लिए दिया है इंट्रोस्पेक्शन की 5 सीढ़ियां। और इन अपने ही कर्मों के प्रभाव से भी, चाहे वो संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, आगामी कर्म हो, उन सब से ऊपर उभरने के लिए, उठने के लिए तो ध्यान का रास्ता। इनका पालन यदि हम नियमित रूप से करें तो जरूर ही हम आप्त प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। मैंने जो रोल मॉडल्स की बात की थी, उसमें सबसे पहला रोल मॉडल ये है दिव्य शक्ति खुद। दिव्य शक्ति स्वयं ही हम सबके लिए सबसे पहला रोल मॉडल है। पंचभूत का रूप लेकर सिर्फ सूर्य, चंद्र, पृथ्वी बनकर ही नहीं, और वहां मौजूद सभी वस्तुएं बनकर, पूरी प्रकृति बनकर दिव्य शक्ति हमें स्वयं दिखा रही है
कि स्वार्थहीन निष्काम कर्म क्या होता है। प्रकृति के कण-कण में ये सेवा भाव है, जिससे वो एक क्षण के लिए भी नहीं चूकती। चलिए, हम भी अपने सभी कर्मों को कर्मयोग की भावना के साथ करें। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी। एकदम प्रबुद्ध भाषण था। आजकल की यांत्रिक जीवन में जो हम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इससे पूर्व या बिल्कुल परिचित न होकर कुछ कर बैठते हैं, उसका फल भोगते हैं। अब जो भी कार्य कर रहे हैं, यानी तत्वज्ञानी होने के लिए भी होना भी पूर्व कि कृत कर्मों का फल है, ऐसी धारणा को हमारे सामने रखकर शुरू किया था उन्होंने प्रारंभ में। सो कर्म किसी जीवन यानी जीव राशि या कि मनुष्य ही नहीं, समूचे जीव राशि और निर्जीव वस्तुओं को भी नहीं छोड़ता। हमारे मानविक जीवन में पाठ पढ़ाकर उसमें जो है परीक्षा ली जाती है, लेकिन प्रकृति दिव्य शक्ति परीक्षा हमसे परीक्षा लेकर हमें पाठ पढ़ाती रहती है हर वक्त। यह जो है आध्यात्मिक चिंतन है। कर्म के बिना कुछ नहीं है। कर्म और फल, यानी एक कर्म के अंदर ही उसका फल निहित है। इस दृष्टि से उनका उनकी व्याख्या सर्वमान्य है। वैसे अब मैं सभासदों से सविनय निवेदन करता हूं, उक्त भाषण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया या अपने विचार या अपने प्रश्नों को सामने रख सकते हैं। मंच खुला है। सभासदों से निवेदन है कि मंच को संभालें, अनम्यूट करके बात करें। अच्छा, किसी के शुरू करने से पहले जयंती जी, मेरा प्रश्न है, ये कर्म और फल मानव जीवन में, यानी हम जो भी पा रहे हैं हमारे कर्मों का फल, ये बोल रहे, ये ज्ञानानंद बोल सकते हैं एक प्रकार से। सत्वज्ञान यानी तत्वज्ञानी ये बोल सकते हैं। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से या ये यहाँ के लौकिक दृष्टि से इन कर्मों का असर नादान मानव पर भी क्यों पड़ता है? यानी कोई करता है, उसका फल जो है दुष्परिणाम, मैं बोल रहा हूं दुष्परिणाम, इन दुष्परिणामों को भुगतना, यानी एक प्रकार से नादान लोगों को जो है, इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ता है। ये क्या इससे जो है कर्म और फल किस प्रकार मानव के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको आप स्पष्ट कर सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर स्वामी जी ने खुद दिया, मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वामी जी ने इसका उत्तर भी दे दिया है। उन्होंने कहा है हमें कि यदि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो भी मुझे वो बोलते हैं कि मुझे वो जो मुझे दुःख पहुँचा रहा है या और किसी के कर्म से मुझे जो दुःख मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उल्टा उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उसको गलत नहीं सोचना चाहिए, उसको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं नादान हूँ, पर
मेरे कुछ पिछले के जो संचित कर्म हैं, उसकी वजह से मैं इसको आज भुगत रहा हूँ और इसको भुगतने से मेरे अब उसका परिणाम को भोगने से मेरा जो और मेरे ऊपर जो कर्म का भार है वो कम हो रहा है, ये सोचकर खुशी होनी चाहिए हमें और उसको हमें कम देनी चाहिए जो हमें दुःख पहुँचा रहा है। ये स्वामी जी के शब्द हैं। इ हम तो उसी से दृष्टि से देखें तो हम नादान लोग जो भी भुगत रहे हैं, ये उनके संचित कर्मों का ही फल है। ये कर्म का जो त्याग है, ये कभी नहीं छूटने वाला है। ये स्वामी जी का ही उत्तर है आपके प्रश्न के लिए और मेरा भी है। कर्म का डोर जो है इतना तगड़ा होता है कि वो परंपराओं के बीच पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसका ये मतलब हुआ। आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपके समाधान के लिए। और मैं ये रघोत्तमन ये मैंने नहीं दिया समाधान, स्वामी जी ने दिया है, नहीं तो शायद मैं भी मुश्किल में पड़ जाती, ऐसे क्यों होता है? उन्होंने दिया है। और रघोत्तमन जी ने जो है हाथ उठाया है। आप अपने प्रश्न कर सकते हैं या विचार प्रकट कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आप म्यूट में हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। ये आप वो माँ जी का चिंतन बहुत सुंदर था। मैं उनको वो सुन के पहले ऐसे रविवार है जाना आज बेड में ऐसा था। ये सुनकर झड़पती उठकर वो योगा सेंटर है वो सब साफ करके ये सुन के साइड बाय साइड वो साफ कर या ठीक है ना। यस ये यस। घर में का क्या वो मैं मेरा क्या समझा मैं वो ऐसे क्या काम वो दूसरा काम करके वो ये आदमी वो क्या बोलना ना हमारा काम क्या हमारा कर्म या क्या ऐसा देखने वो चिंतन आने के बाद वो सब साफ करके वो ये आधा आधा घंटा ऐसा ऐसा मैं खड़ा वही है कर्म योग मैं समझे क्या आपका आप समझे मालूम नहीं जी। यस। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अपने वाल्टो वाला बोलिए। आपने निस्वार्थ सेवा में प्रवृत्त हुए हैं। वैसे जो आए न आए जाए, फिर भी जो है हम जो है अपने कर्तव्य पर अटूट आस्था सहित प्रवृत्त होते रहें। इस दृष्टि से आपने जो आज का अपने कार्य पर प्रवृत्त हुए हैं वो सराहनीय की बात है। वैसे यही जो है कर्मयोग का इतना समुदाय में जो है पूरे विश्व, समुदाय में नहीं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रबल प्रभाव मान सकते हैं। आगे कोई और तो अपने जो है प्रश्न प्रतिक्रिया कोई ठीक है जी। बहुत धन्यवाद। वो प्रकृति भी वो कंटिन्यूसली काम वो करते कर्म योग वो अच्छा बहुत अच्छा था। प्रकृति वो जो सूर्य चंद्र सब 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 काम करते काम कर्म में है ऐसा बोला ना वो बहुत अच्छा सुंदर था। वही है, वही जो है नैतिक धर्म है। वैसे उनकी नैतिकता के कारण ही हम लोग इधर उपस्थित हैं। वैसे यदि वो घूमते नहीं है, ये वो अपने काम नहीं करते हैं, तो जीव राशियों का एक ही क्षण में जो है समापन हो जाएगा। वैसे इस ब्रह्मांड में अच्छा अच्छा बृहद संचरण मंडली समझ नहीं रहेगा, बृहद संचरण मंडली नहीं रहेगा, ब्रह्मांड नहीं रहेगा। वैसे यदि वो नैतिकता के साथ ये निश्चित मैं निर्धारित काम नहीं करते। मैं बार बार वो क्या बोलूंगा वो सूर्य जी जी वो एक एक व्याकरण क्या बोलना वो सूर्य काम करते वो कर्मयोग में है
लेकिन वो कर्म का कारण वो बारिश आता है, वो उस समय वो उनका मुख so sun is disappearing. No, ना sun is not showing his face ना। वो कर्म बारिश का कारण सूर्य है। बारिश समय सूर्य नहीं दिखता है ना, हम नहीं दिखता है। ठीक है, वो भी अच्छा वही है। ठीक है ना। हाँ, क्या क्या वही बोल कर्म कर्म कौन करता है वो குயில் குயில் கூவலாம் தன் முகம் காட்டுமான்னு ஒரு பாட்டுல இருக்கு, கேட்டிருக்கீங்களா? हाँ हाँ, यस यस यस, குயில் हाँ यस यस यस, हम्म वो है ना, उसको पता है वैसे। हाँ, सो इस दृष्टि से आपके बहुमूल्य विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे कोई हो तो प्रश्न कर सकते हैं, ठीक। और आप म्यूट में जाइए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हम्म, है। रघुत्मन जी म्यूट में जाइए, नहीं तो आप बात कर सकते मैं- ठीक है, हैं। और कोई है नहीं, धन्यवाद। होने की दशा में हम सभा को सभा के समापन की अवस्था पर आ जाते हैं। सबसे निवेदन है कि सब लोग तुर्यावस्था पर आ जाएं। आज के गण्यमान्य प्राध्यापकों के प्रति हम शुभकामनाएं अदा करें। आज पंचेंद्रिय ध्यान सहित सत्र का शुभारंभ करने के लिए हम प्राध्यापिका आदरणीय धनलक्ष्मी जी को शुभकामनाएं अदा करते हैं। आदरणीय धनलक्ष्मी जी, जिये समृद्ध। ये संसार, ये समृद्ध, उनके प्यारे परिवारीजन जिये समृद्ध। ये उनके समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिये समृद्ध। उनकी जीवन ये समृद्ध, संपदाएं जिये समृद्ध। उनकी ये स्वस्थता समृद्ध, जिये समृद्ध। उनकी ये दीर्घायु समृद्ध, जिये समृद्ध। ये समृद्ध। प्राध्यापिका जयंती श्रीधर जी को शुभकामनाएं अदा करते हैं। आदरणीय जयंती श्रीधर जी, जिये समृद्ध। उनके ये प्यारे समृद्ध, परिवार जन जिये समृद्ध। ये उनकी समृद्ध, स्वस्थता जिये समृद्ध। उनकी ये दीर्घायु समृद्ध, जिये समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा जिये समृद्ध। उनकी जीवन संपदाएं जिये समृद्ध। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्संग में भाग लेने के लिए आप लोगों को। और अंतिम चरण के रूप में विश्व हित शुभकामना, विश्व कल्याण कामना के लिए मैं निवेदन करता हूं धनलक्ष्मी जी से। और आपसे और एक निवेदन भी रखे जा रहे हैं कि इस दृष्टि से आप लोग अपने परिचित इष्ट मित्र बंधुओं से निवेदन करें, वो भी इस संघ में सत्संग में साप्ताहिक सत्संग में भाग लेकर लाभान्वित हों। उसके लिए निरंतर प्रोत्साहन करते रहें। और मैं आदरणीय धनलक्ष्मी जी से निवेदन करता हूँ वो विश्व कल्याण शुभकामनाएं के साथ सभा का समापन करें। हाँ जी। ये संसार, ये संसार, ये